हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। योगेश लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं योगेश आपका दोस्त। और दोस्तों, हम बात कर रहे थे दिल्ली सल्तनत के बारे में। इतिहास का वो दौर जब बहुत सारे सुल्तानों ने आकर के हमारे देश के ऊपर कब्जा करने का प्रयास करा, बहुत सारा शासन किया, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात करी थी। उसके बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया था, बता दिया था कि किस किस प्रकार से फिरोज शाह तुगलक ने कौन कौन से निर्माण करवाए और कौन कौन से उसने जो है वो मंदिर तुड़वाए, किस प्रकार से उसने जो टैक्स थे 24 टैक्स जो थे वो हटवा करके 4 टैक्स जो है वो भारत के इस क्षेत्र पर, दिल्ली वाले क्षेत्र पर जो है वो पूरे भारत में या जहां तक उसका राज था वहां तक उसने लगवा दिए थे। तो दोस्तों, इतनी बातें हमने कर ली थी पिछली वीडियो में। और आज दोस्तों हम बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक के बाद के शासकों के बारे में। इससे पहले दोस्तों, लाइक जो है वो आप करते रहिए मेरी वीडियोस को और कमेंट करते रहिए। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये वीडियो जा सके और उन लोगों को भी इस हिस्ट्री के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है, बीच वाला जो समय रहता है, इसको हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के नाम से जानते हैं, वो भी लोगों के पास पहुंच सके। दोस्तों, बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक के बाद। फिरोज शाह तुगलक के बाद जब गद्दी पर जो तुगलक वंश था, उसके बाद कोई खास शासक बैठ ना सका। असल में तभी से लेकर के फिरोज शाह तुगलक यानी कि FST के बाद से ही जो तुगलक वंश था वो अपना बिल्कुल लास्ट स्टेज पर था। यूं कह लीजिए कि अब यहां से ढलना स्टार्ट हो गया था। छोटे छोटे राज्यों में अब जो दिल्ली थी वो टूटनी स्टार्ट हो गई थी, या दिल्ली सल्तनत टूटनी स्टार्ट हो गई थी। दोस्तों, इतनी बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा बात यह याद रखनी है कि इसके बाद 5 छोटे छोटे शासक आए, जिसमें मैंने आपको बताया था कि गयासुद्दीन जो तुगलक था वो सेकंड, दूसरा वो आया था। उसके बाद 4 और अन्य शासक आए, लेकिन उन चारों के बारे में बात करनी फिजूल है। कोई क्वेश्चन उनसे रिलेटेड इतिहास में नहीं आता है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है। आखिर आता किससे है, तो ये आपको याद रखना है। ये जो नसीरुद्दीन महमूद है, इसकी डायनेस्टी से लेकर के, इसके समय से लेकर के थोड़ी सी बातें आपको समझनी है इसकी सल्तनत से। तो कौन कौन सी बातें हैं, ध्यान रखनी है। 1394 से लेकर के 1414 तक, 1394 से लेकर के 1414 तक ये जो हमारा क्या नाम नसीरुद्दीन महमूद है, ये शासन करता है। और इसी के समय पर आपने सुना होगा तैमूरलंग जो था वो उसने भारत पर आक्रमण किया, दिल्ली पर आक्रमण करा और दिल्ली का अधिकतर हिस्सा जो था वो नसीरुद्दीन महमूद से छीन लिया। असल में ये जो तैमूर है, ये एक ऐसा शासक था जो कि कहां से आया था, समरकंद, तुर्की से। उस टाइम पर तुर्की में पड़ता था। आजकल कहां है, उज्बेकिस्तान में पड़ता है। दोस्तों, समरकंद ये आपको याद रखना है, आजकल कहां है, उज्बेकिस्तान में है। तैमूर का जब आक्रमण हुआ तो तैमूर ने क्या करा, इसके मंत्री, नसीरुद्दीन महमूद का एक मंत्री था जिसका नाम था खिज्र खां, या फिर इसको खिजरा खान के नाम से जाना जाता था। तो इसके साथ में तैमूर ने क्या कर लिया, हाथ मिला लिया, या फिर इसको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, यूं कह सकते हो आप। और ऐसी स्थिति में कमजोर कौन पड़ गया, नसीरुद्दीन महमूद। और नसीरुद्दीन या इसकी हेल्प से तैमूर ने खिजरा खां की हेल्प से नसीरुद्दीन महमूद को हरा दिया, ये समझ लीजिए आप। इसके बाद और इसका एक लड़का था जिसका नाम था शाहरुख खान, और शाहरुख खान को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। दोस्तों, ये जो तैमूर था, ये असल में इसलिए नहीं आया था भारत में कि वो यहाँ पर सल्तनत हासिल कर सके, वहां पर राज कर सके, बल्कि वो इसलिए आया था ताकि वो यहाँ से कुछ लूट सके, यानी कि लूटने के पर्पज से वो भारत में आया था। तो ये बात आपको याद रखनी है। और आपने सुना होगा दोस्तों कि जो तैमूर है, ये जो तैमूर है, बाबर को तैमूर का ही वंशज कहा जाता है। बाबर जो 1526 में आया था, 1526 से भारत में आया था। उसके बाद हम बाबर के बारे में बात करेंगे। पूरा मुगल वंश जब हम पढ़ेंगे तब आपको अच्छी तरह से पता चल पाएगा इस बारे में। उससे पहले आपको थोड़ा सा याद रखना है कि जो बाबर है वो तैमूर का 5वां वंशज कहा जाता है, पैटर्न की तरफ से, यानी कि पिता की तरफ से 5वां वंशज कौन है, बाबर है। किसका, तैमूर का, ये आपको याद रखना है। और ऐसा भी कहा जाता है कि माता की तरफ से, यानी कि मैटरनल जो है उस रिश्ते से कहा जाता है, चंगेज खां का ये 14वां वंश था, कौन, बाबर। तो आपने सुना होगा इतिहास में 2 ही ऐसे लोगों के नाम सुने होंगे आपने, जिनको इसीलिए जाना जाता है, जो आक्रमणकारियों के रूप में, तगड़े आक्रमणकारियों के रूप में जाने जाते हैं। एक तो तैमूरलंग और दूसरा ये चंगेज खां। अब दोनों का ही वंशज कौन था, ये बाबर था। तो डेफिनेटली मुगल का जो 350 सालों तक हमारे देश पर राज रहा वो तो रहना ही था। तो दोस्तों, इतनी बात तो आपके समझ में आई होगी। आपको बात ये भी याद रखनी है इसके अलावा कि असल में जब ये तैमूर ने अपने लड़के, जिसका नाम था शाहरुख खान, इसको उत्तराधिकारी चुन लिया, तो ये शाहरुख खान यहां पर नहीं रहा, और बल्कि इसने क्या करा, खिज्र खां के साथ में ना, खिज्र खां को यहाँ का सारा काम जो भी था इसका प्रशासन से संबंधित, सैन्य अधिकारी, जितनी भी चीजें होती थी वो सब कुछ इससे सौंप करके, खिजरा खां को सौंप करके ये भी कहां लौट गया, ये आपका लौट गया फिर से समरकंद। तो ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। इसके अलावा खिज्र खां क्या करता है,
ये जो नसरुद्दीन शाह है, ये सॉरी नसरुद्दीन महमूद है, ये क्या करता है, ये मात्र 1414 तक तो यहां पर क्या करता है, राज करता है, लेकिन सिर्फ दिल्ली के आसपास या दिल्ली वाले क्षेत्र पर। इसका जो क्षेत्र था वो छोटा रह गया था ऐसी स्थिति में, और पूर्ण रूप से उसको भी अपने में शामिल कर लेता है। कब ये खिज्र खां कब कर लेता है, तो ये आपको याद रखना है, ये कर लेता है बच्चों 1414 में पूर्ण रूप से। अब 1414 के बाद एक नया वंश जो है वो बनता है, और आपको याद रखना है इस वंश को कहा गया है सैयद डायनेस्टी या फिर सैयद वंश। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है परीक्षा की दृष्टि से, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन पेपर में भिड़ जाए तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो इसके बारे में बहुत ही जल्द में हम बता देंगे आपको, शॉर्ट में बता देंगे बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें, तो वो आपको याद रखनी है कौन कौन सी हैं। दोस्तों आपको ये याद रखना है कि ये पहला शिया वंश था। इससे पहले भारत में सुन्नी वंश चल रहा था, ये मैंने आपको बताया था। शिया और सुन्नी वाली की कहानी जो मैंने थी वो पहली मेरी वीडियो में मिल जाएगी आपको, जो आपकी मध्यकालीन भारत का इतिहास जहां से हमने शुरू किया था उसकी जो पहली वीडियो थी उसमें हमने इस बारे में बताया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो शिया है, पहला शिया वंश जो था वो भारत में कौन लेकर के आया था, तो आपको याद रखना है खिजरा खान। ये खिजरा खान पहला क्या था, शिया शासक था या शिया मुसलमान था, यूं कह लीजिए, शासक नहीं मुसलमान। अब ये क्या करता है, 1414 से लेकर के 1421 तक राज करता है, 1414 से लेकर के 1421 तक। ये फाउंडर है किसका, सैयद वंश का। बट दोस्तों ऐसा हुआ था कि दिल्ली सल्तनत में जितने भी सुल्तान हुए सभी ने, मतलब लोधी तक लेकर के, स्टार्टिंग से लेकर के गुलाम वंश की जब स्थापना हुई थी वहां से लेकर के लोधी वंश तक सभी ने अपने आप को सुल्तान का दर्जा दिया, सबने सुल्तान की उपाधि ग्रहण करी। लेकिन कौन, ये याद रखना है आपको, जो खिजरा खां था इसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली, ही डिड नॉट टेक द टाइटल ऑफ सुल्तान। तो दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है कि सैयद वंश का या सैयद डायनेस्टी का उस शासक का नाम अगर पूछ लिया जाए जिसने कभी भी क्या ना करा, जिसने कभी सुल्तान की उपाधि ना ली हो, तो आपको याद रखना है किसने नहीं ली थी दोस्तों, ये आपके खिजरा खां ने नहीं ली थी। खैर ये क्या हुआ कि अब ये जो खिजरा खां है इसका एक लड़का होता है, उसके लड़के का नाम है मुबारक शाह। अभी मुबारक शाह 1421 में गद्दी बैठता है और 1434 तक राज करता है दोस्तों। असल में इसके यहां पर एक मंत्री होता है, यानी कि इसका एक वजीर होता है, और उसके वजीर का नाम था बहलोल। ये वही बहलोल लोधी है जो आगे जाकर के लोधी डायनेस्टी की क्या करता है, डायनेस्टी लोधी वंश की जो है वो स्थापना करता है। उसके जो है वो आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो बहलोल लोधी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले जानना है कि जो मुबारक शाह है, इसके यहाँ पर वजीर कौन है, बहलोल लोधी है। और ये इतना विश्वास करता है इस पर कि ये इसे पूरा अपना सैन्य अधिकारी, प्रशासन संबंधी जितनी भी चीजें थी वो सब कुछ ये सौंप देता है किसको, बहलोल लोधी को। ये पहला अफगानी था, ये बात भी आपको याद रखनी है, जो बाद में गद्दी पर बैठा, पहला अफगानी, ये बात आपको याद रखनी है। तो पहला क्या था, ये अफगानी था। अब ये अफगानी, इससे पहले कौन थे ये आपको याद रखना है। इससे पहले जो आपके तुर्की थे वो यहां पर क्या कर रहे थे, वो यहां पर बैठे हुए थे, ये सल्तनत जो है चला रहे थे। तो इसको याद रखना, बहलोल, एक क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया है कि बहलोल लोधी को खान ए खाना, इतिहास में खान ए खाना, ये उपाधि किसको प्राप्त है, तो आप याद रखोगे बहलोल लोधी को प्राप्त है। और ये दिया किसने था, मुबारक शाह ने। मुबारक शाह के पिताजी का नाम अगर पूछना जाए तो खिजरा खान, और खिजरा खान वही व्यक्ति है जिसने सैयद वंश की क्या करी थी दोस्तों, स्थापना करी थी। इतनी बात उम्मीद करता हूं आपके समझ में आई होगी। इसके अलावा अब ये मुबारक शाह क्या करता है, मुबारक शाह, इसका एक लड़का होता है, इसके लड़के का नाम क्या है दोस्तों, मोहम्मद शाह। अभी मोहम्मद शाह 1434 से लेकर के 1445 तक गद्दी पर बैठता है। यह भी अपने समय पर बहलोल लोधी को क्या रखता है, वजीर रखता है। लेकिन इससे इतना ज्यादा प्रसन्न हो जाता है बहलोल लोधी, इतनी सेवा करता है इसकी, कि मोहम्मद शाह जो है वो इसको अपना बेटा घोषित कर देता है। ये बात याद रखनी है आपको कि इसने क्या करा, बहलोल लोधी को अपना बेटा ही घोषित कर दिया। ये आपको याद रखना है किसने करा था, तो मोहम्मद शाह ने। तो ये क्या करता है, जब इसको बेटा घोषित करता है तो पूर्ण रूप से अब इसको बहलोल लोधी को क्या लगता है कि वो क्या करेगा, इसके बाद अगला जो शासक बनेगा शायद वही बनेगा, क्योंकि इसका एक लड़का है जिसका नाम है अलाउद्दीन आलम शाह। लेकिन होता वही है ना कि जो प्रजा होती है वो प्रजा वो स्वीकारती नहीं है एकदम से, बाहर का कोई बंदा आकर के क्या कर जाए, डायनेस्टी पर बैठ जाए, यानी कि सल्तनत पर जो है वो क्या करने लगे, शासन करने लगे। तो जनता नहीं मानती इस बात को, साथ साथ विद्रोह भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में गद्दी पर किसको बिठाया जाता है, अलाउद्दीन आलम शाह को बिठाया जाता है, जो कि कमजोर शासक था। और जल्दी ही बहलोल लोधी जो है वो जो अपनी तलवार है वो लेकर के जाता है किसके पास, और जाकर के सीधा यहां पे रखता है तलवार और बोलता है कि अगर तुमने खुद अपनी इच्छा से आत्मसमर्पण ना करा, अर्थात गद्दी से ना उतरे, शासक मुझे घोषित नहीं किया, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा।
अब ये कमजोर है तो ये डरा हुआ शासक है, ये क्या करता है दोस्तों, ये अलाउद्दीन खिलजी, इसे अलाउद्दीन आलम शाह को क्या करता है, अलाउद्दीन आलम शाह जो है वो गद्दी से उतर करके बोल देता है भैया आप ही बैठो गद्दी पे, जान है तो जान है। और ये ऐसी स्थिति में किसको, ये आपका जो पहला बहलोल लोदी था, बहलोल लोदी को गद्दी थमा देता है। ऐसी स्थिति में जो है यहां से लोदी वंश कायम हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए पहला अफगानी वंश जो कि दिल्ली सल्तनत पर काबिज हुआ था, तो दोस्तों आपको याद रखना है वो कौन था, वो था आपका बहलोल लोदी से स्टार्ट हुआ था। और बहलोल लोदी वो पहला वंश था, या बहलोल लोदी वो पहला शासक था। कब से कब तक चला ये, 1451 से लेकर के 1526। इसके बाद की बातें हम अगली नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इस बारे में। और आज के लिए इतना काफी है दोस्तों। इससे पहले दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है कि आपको मन लगा के पढ़ते रहना है। जब तक आप पढ़ते रहोगे आपके चांसेस बने रहेंगे